Gynecomastia surgery एक life changing surgery है. There's no doubt about that. But the initial few days right after surgery will ask for patience and discipline. क्यों और कैसे? चलिए इस वीडियो में पता लगाते हैं. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे. आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में. सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी यानी कि मेल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या है. ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें चेस्ट रीजन के एक्स्ट्रा फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब कि ब्रेस्ट ग्लैंड और स्किन को एड्रेस किया जाता है. ग्लैंड एंड फैट को निकाल देते हैं और स्किन को कॉन्ट्रैक्शन एंड रीड्रिपिंग से एड्रेस किया जाता है. यह सर्जरी उन पुरुषों के लिए है जिन्हें गायनेकोमास्टिया की समस्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें चेस्ट का एरिया यूजुअली बढ़ के एक फीमेल ब्रेस्ट जैसा हो जाता है. इस सर्जरी के थ्रू एक फ्लैट और मैस्कुलिन चेस्ट का शेप अचीव किया जा सकता है. अब समझते हैं सर्जरी के बाद का ध्यान यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो कि बहुत जरूरी है. इसमें सर्जरी के बाद के कुछ दिनों तक सही तरह से आराम करना, सर्जन के दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करना और प्रॉपर वुंड केयर शामिल है. ये सब मिलके सर्जरी के रिजल्ट को बेहतर बनाता है और कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी सर्जरी सही एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिले तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर को बहुत ही सीरियसली लेना होगा. चलिए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तैयारी कर ले अच्छे से. ये कैसे करना है आइए देखें. सर्जरी के बाद आपके सर्जन कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि मेडिसिन लेना, हैवी फिजिकल एक्टिविटीज अवॉइड करना और आराम करने के तरीके. इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है. आपको चाहिए होंगे कुछ सप्लाईज जैसे कि पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट्स, कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स, स्पेसिफिकली शर्ट्स, नो टी शर्ट्स और कुछ बैंडेजेस. ये सब आपको सर्जरी के बाद की रिकवरी में मदद करेंगे. आप अपनी रिकवरी पीरियड के लिए अपने घर में एक कंफर्टेबल कॉर्नर चूज कर सकते हैं जहां पे आप प्रॉपर पिलोज, बुक्स, मूवीज, एंटरटेनमेंट वगैरह का अरेंजमेंट कर रखें. रिकवरी के दौरान स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम ना करना, हेल्दी डाइट लेना और स्ट्रेस से बचना रिकमेंड किया जाता है. ये सब आपकी हीलिंग प्रोसेस को तेज और स्मूथ बनाएगा. अब समझते हैं हाउ टू कीप अप योर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव इन द फ्यू इमीडिएट डेज ऑफ सर्जरी. पहला है मैनेजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, दर्द और तकलीफ को मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स. सर्जरी के बाद थोड़ी डिस्कम्फर्ट और पेन फील होना नॉर्मल है. आपके सर्जन आपको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करेंगे. ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन दवाइयों को रेगुलरली लें और अगर पेन अनमैनेजेबल है तो तुरंत अपने सर्जन से कॉन्टैक्ट करें. अगला है मेडिकेशंस. पेन किलर्स के अलावा आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए, और स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं. तो जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना. अगला है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, जिसे बहुत पेशेंट्स इग्नोर करते हैं. दोस्तों, रिकवरी फेज में आराम करना चाहिए. आराम मतलब बेड में सोना, लेटना, ये नहीं. आपको घर में चलते रहना है, बैठना है, रेस्ट लेना है. कम से कम पहले हफ्ते में हैवी फिजिकल एक्टिविटीज से कंप्लीटली दूर रहना चाहिए, जिससे आपके इंसिजन्स या सूचर्स हील होने में हेल्प मिलती है. अब बात आती है ड्रेसिंग एंड वुंड केयर की. सर्जरी के बाद ऑपरेटेड एरिया को बैंडेजेस या स्पेशल कंप्रेशन गारमेंट से कवर किया जाता है. ये प्रेशर प्रोवाइड करता है और स्वेलिंग को कम रखता है. ऑल्सो ये चेस्ट मसल और स्किन के बीच में जो अब खाली जगह बन गई है उसमें फ्लूइड या फिर ब्लड कलेक्ट होने से बचाता है, जिसे हम सीरोमा या हिमेटोमा कहते हैं. अब वुंड एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखना भी जरूरी है. सर्जन के बताए अनुसार हीट ड्रेसिंग चेंज करें और जरूरी ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें. पहले कुछ दिनों तक डायरेक्ट पानी से घाव को बचाना चाहिए, मतलब नो शावरिंग डायरेक्टली ऑन द सर्जिकल एरिया. 2 दिन के बाद आपके सूचर साइड्स हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से कवर करते हैं, जिसके बाद आप शावर ले सकते हैं. आपके सूचर जो है वो यूजुअली 1 हफ्ते में या 10 दिन में निकाले जाते हैं. अब देखते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो कैसे उसका ध्यान रखना है. इन्फेक्शन से के साइंस कुछ होते हैं, जैसे अगर घाव से पस निकले, लाल हो जाए, कुछ बदबू आए या आपको बुखार आए तो ये इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं. इस सिचुएशंस में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
जितना जल्दी हम कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई या पकड़ सकते हैं, उतना ही जल्दी और इफेक्टिवली हम उसे ट्रीट या कंट्रोल कर पाते हैं। और हाँ, वैसे भी रेगुलरली स्केड्यूल्ड फॉलोअप विजिट्स पर जाना ना भूलें, ताकि डॉक्टर आपकी रिकवरी प्रोसेस का सही से असेसमेंट कर पाए। ये आपके रिकवरी प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंसर्न या कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप अपने सर्जन से ओपनली बात करें। ओपन कम्युनिकेशन से आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइट एंड हाइड्रेशन। दोस्तों, रिकवरी के दौरान स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आपकी डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है आपके हीलिंग के लिए। रिकवरी पीरियड में आपको प्रोटीन रिच फूड एंड हाई फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन हीलिंग एंड रिपेयर में मदद करता है और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखने में मदद करता है, ताकि स्टमक क्लीनिंग के वक्त हर सुबह ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े। अब फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, एग्स, लीन प्रोटीन, ये सब आपके रोज के डाइट में इंक्लूड करें। बहुत सारा पानी पीना भी जरूरी है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। दिन में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर लव्ड वंस। सर्जरी के बाद इमोशनल चेंजेस आना एक नॉर्मल बात है। ऐसे वक्त में अगर आपके साथ कोई आपका ख्याल रखने वाला फैमिली या फ्रेंड्स में है, तो आपके लिए अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखना आसान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है, तो हेजिटेट मत कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट आपको हेल्प करेगा एक हैप्पी एंड पीसफुल माइंडसेट बनाए रखने के लिए। अब एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों, सर्जरी के बाद कुछ हफ्ते यानी 3-4 हफ्तों तक आपको हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह आपको होल्ड करना होगा। हाँ, आप लाइट वॉकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये करना जरूरी भी है, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। अब मसाजेस में जेंटली शुरू करें। पेन एंड डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए आप चेस्ट एरिया पर बहुत ही सॉफ्टली मसाज कर सकते हैं। पहले जेंटल मूवमेंट्स एंड धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर ऑफ मसाज आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मसाज सर्जन ने जो तरीका बताया है उसी के अनुसार करें। जोर से या गलत तरीके से मसाज करने से नुकसान हो सकता है। मतलब आपको स्किन को रब नहीं करना है, बल्कि आपको वहां के स्किन को मूव करना है। दिस इज मूविंग and this is rubbing. This will make the area less rigid. याद रखिए, by following your surgeon's instructions, आप swelling और bruising को मैनेज कर सकते हैं और जल्दी रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। यूजुअली हमारे पेशेंट्स इफ दे हैव अ डेस्क जॉब, तो वो अपने काम पर 5-6 दिनों में वापस जाते हैं। रिकवरी पावर हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। आपको कम या थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। डोंट वरी, जस्ट बी इन टच विद द सर्जन्स टीम एंड दे विल गाइड यू। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ऑन पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी एंड हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी। याद रखिए, सर्जन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, प्रॉपर डाइट लेना, धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स अटेंड करें और किसी भी तरह के डाउट्स या कंसर्न्स होते हैं तो बिना भूले अपने सर्जन से डिस्कस करें। रिकवरी के बाद की आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पी और कॉन्फिडेंस से भरी होने वाली है, क्योंकि आप अपनी बॉडी में एक नया पॉजिटिव चेंज पाएंगे। आप अपने फेवरेट आउटफिट्स पहन पाएंगे एंड कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। इससे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। सोचिए, अगर आप रोज सुबह आईने में, मिरर में अपने आप को देखकर बहुत ही खुश रहे, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी पॉजिटिव एंड हैप्पी रहेंगे और यही से शुरुआत होगी एक न्यू एंड चेंज लाइफ की। तो दोस्तों, सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम के लिए इंपॉर्टेंट है केयरफुली गोइंग थ्रू द पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड मेकिंग योर रिकवरी सक्सेसफुल। मैंने एक वीडियो भी बनाई है ऑन 15 टिप्स ऑन थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन योर रिकवरी ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। उसका लिंक ये रहा, प्लीज चेक दैट आउट। अगर रिकवरी से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही एस्थेटिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।